रात का वो समय जब मैहर की पहाड़ी पर हवा भी चलना बंद कर देती है, जब मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, फिर भी अंदर घंटी बजती है, फूल चढ़े मिलते हैं और सीढ़ियों पर गीले पदचिन्ह दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं वो कोई इंसान नहीं, वो है महोबा का अमर योद्धा, वीर आल्हा, जो सदियों से आज भी माता शारदा की पूजा करने आता है। पर सवाल ये है, आखिर कैसे मिला उसे अमर होने का वरदान? और अगर वो आज भी आता है तो क्या वो हमें देख रहा है? आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये है आस्था, रहस्य और डर का वो सच जो रात के अंधेरे में ही समझ आता है। कहा जाता है कि बुंदेलखंड की रगेड पहाड़ियों, टूटी किलों की दीवारों और सदियों से बहती हवाओं के बीच एक ऐसा नाम आज भी फुसफुसाहट बनकर जिंदा है। आल्हा, वीर आल्हा, महोबा का योद्धा, जिसकी तलवार ने युद्ध भूमि में गरजकर इतिहास को हिला दिया था, लेकिन जिसकी कहानी युद्ध जीतने या हारने पर खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुआ उसका अमर होने का रहस्य। लोक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वीराज चौहान से उसका भयंकर युद्ध हुआ, धरती लहू से भीग गई, घोड़ों की हिनहिनाहट और टूटती ढालों की आवाज से आकाश कांप उठा। उसी भीषण संग्राम में जब आल्हा गंभीर रूप से घायल होकर गिरा, तब उसके प्राण शरीर से निकलने ही वाले थे। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, सांसें टूट रही थीं। तभी उसे अपनी आराध्य माता शारदा का स्मरण हुआ, वह जिसने बचपन से उसे शक्ति, बुद्धि और साहस का आशीर्वाद दिया था। लोकगाथाएं कहती हैं कि उस अंतिम क्षण में उसने मन ही मन माता को पुकारा, मैया, अगर मेरी भुजाओं ने अन्याय के खिलाफ तलवार उठाई, अगर मैंने धर्म और वचन निभाया, तो मुझे व्यर्थ मृत्यु मत देना। तभी आकाश में तेज प्रकाश फैला, युद्ध भूमि पर जैसे समय थम गया, हवा स्थिर हो गई और एक दिव्य स्त्री स्वर गूंजा, जिसने कहा कि वीरता केवल शरीर की नहीं, संकल्प की होती है, और जो धर्म हेतु जीता है वह मृत्यु से बंधा नहीं रहता। कहते हैं उसी क्षण माता शारदा ने उसे वरदान दिया, साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु नहीं, बल्कि चिरजीव अवस्था, जहां वह देह से परे होकर भी धरती पर विचरण कर सकता है, जैसे किसी विशाल योद्धा ने अभी अभी पूजा की हो। पुजारियों के बीच यह रहस्य पीढ़ियों से चला आ रहा है कि पहली आरती से पहले कोई अदृश्य भक्त आता है, जिसकी आहट भारी कवच जैसी होती है। सीढ़ियों पर जैसे तलवार की मूठ टकराती हो, पर दरवाजा खोलो तो कोई नहीं, केवल गीले चरण चिन्ह जैसे ओसमे बने हों। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि अमावस की रात पहाड़ी रास्ते पर एक लंबा, चौड़े कंधों वाला साया दिखता है, सिर झुका, हाथ जोड़कर मंदिर की ओर बढ़ता हुआ। उसके कदमों से धूल नहीं उड़ती, कुत्ते भौंकते नहीं, हवा ठंडी हो जाती है और घड़ी की सुइयां जैसे धीमी पड़ जाती हैं। डर इसलिए लगता है क्योंकि वह भूत नहीं, देवदत्त योद्धा की आत्मा है, ना पूरी तरह जीवित, ना मृत, लोक और परलोक के बीच अटका। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जिसने उसे देखने की कोशिश की, वह तेज बुखार में तपने लगा, जैसे देह उस शक्ति को सह न पाई, पर जिसने दूर से फोल्डेड हाथों से प्रणाम किया, उसके संकट कट गए, मानो आल्हा आज भी धर्म रक्षक हो। कई कथाओं में आता है कि अंग्रेजों के जमाने में भी कुछ सैनिकों ने रात में मंदिर की ओर जाते कवचधारी आकृति देखी, पास गए तो गायब, पर जमीन पर तलवार के खिंचाव की लकीरें मिली। यह भी कहा जाता है कि जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है, मंदिर की घंटियां बिना छुए बजती हैं, और वही आल्हा माता से आज्ञा लेने आता है। यह कहानी डरावनी इसलिए है क्योंकि इसमें अंधविश्वास से ज्यादा आस्था का रहस्य है। एक ऐसा योद्धा जो मरकर मुक्त नहीं हुआ, बल्कि वचन से बंध गया, उसका अमर्त्य वरदान भी है और बंधन भी। वह युग बदलते देखता है, राजाओं से सरकारें बनते देखता है, तलवार से बंदूक और अब मशीनों का समय देखता है, पर उसकी पूजा वही है, माता के चरणों में सिर्फ, बिना किसी को दिखे, बिना यश चाहे। लोक कथा कहती है कि अगर किसी दिन मंदिर में पहली आरती से पहले फूल न चढ़े मिले,
घंटी न बजे तो समझो धर्म का संतुलन टूट गया, क्योंकि आल्हा नहीं आया। और यही बात लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती है कि सदियों से जो अदृश्य प्रहरी आता रहा, वह आज भी कहीं पहाड़ियों की छाया में खड़ा है, भोर होने का इंतजार करता, ताकि एक बार फिर माता शारदा की पूजा कर सके और दुनिया चलती रहे। क्योंकि जब तक आल्हा आता रहेगा, यह विश्वास भी जिंदा रहेगा कि सच्ची वीरता मृत्यु से बड़ी होती है। और यही इस कथा का डर भी है और श्रद्धा भी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सिहरन तो तब शुरू होती है जब लोग यह मानते हैं कि आल्हा केवल पूजा करने नहीं आता, बल्कि वह पहरा देता है धर्म का, संतुलन का और उस वचन का जो उसने माता शारदा से लिया था। कहते हैं कई साल पहले मैहर की पहाड़ी पर एक साधु ने रात में तपस्या करने का निश्चय किया। लोगों ने रोका, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उस रास्ते पर मत बैठना, पर साधु अडिग रहा। आधी रात बीती, हवा बिल्कुल थम गई, जंगल के कीड़े तक चुप। तभी उसे दूर से लोहे के रगड़ने जैसी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कवच चल रहा हो। उसके बाद धरती में हल्का कंपन। साधु ने आंखें खोली तो सीढ़ियों के मोड़ पर धुंध के बीच एक विशाल छाया खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथों में कुछ चमकता हुआ, तलवार की मूठ। साधु का शरीर कांपने लगा, पर उसने भागने की बजाय जय शारदा मैया कहा और वह छाया धीरे से आगे बढ़ी, बिना कदमों की आवाज। पर हर सीढ़ी पर जैसे अदृश्य भार पड़ रहा हो। साधु कहता था कि उस क्षण उसे भय नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति महसूस हुई जैसे युद्ध भूमि की प्रतिज्ञा हवा में तैर रही हो। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो उस जगह जमीन पर गहरे गीले निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी स्नान कर पूजा की हो, जबकि दरवाजे बंद थे। एक और कथा कहती है कि 1960 के दशक में कुछ युवकों ने चुनौती के तौर पर तय किया कि वे छिपकर देखेंगे कि कौन आता है। वे मंदिर के पीछे चट्टानों में छिप गए। रात ढली, तीसरे पहर अचानक ठंड बढ़ गई, सांस से धुंध निकलने लगी। फिर घंटी की बहुत धीमी टन टन आवाज आई, जबकि अंदर कोई नहीं था। एक युवक ने झांक कर देखने की कोशिश की। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर भारी हाथ रख दिया हो। वह बेहोश गिर पड़ा, बाकी भागे। सुबह वह युवक तेज बुखार में जल रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, वो योद्धा है, गुस्सा मत दिलाओ, वो पहरा दे रहा है। बुजुर्ग कहते हैं आल्हा अब इंसानों से दूर रहता है, क्योंकि उसका अस्तित्व देव और मनुष्य के बीच की रेखा पर है। पर जब मंदिर में श्रद्धा कम होती है, या जब आसपास अन्याय, अत्याचार या निर्दोषों पर संकट बढ़ता है, तब रातों में पहाड़ी पर तलवार टकराने जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई अभ्यास कर रहा हो। मान्यता है वह युद्ध नहीं चाहता, पर जरूरत पड़ी तो फिर उठेगा। डर इसलिए गहरा है क्योंकि यह भटकती आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि जीवित संकल्प की कहानी है। एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु ने नहीं रोका, पर जिसने जीवन भी त्याग दिया। वह समय के बाहर खड़ा प्रहरी है। और लोग कहते हैं जिस दिन किसी सच्चे भक्त को ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर की सीढ़ियों पर हल्की सी कवच की झंकार सुनाई दे, समझ लेना आल्हा फिर आया है, माता के दरबार में हाजिरी लगाने और दुनिया को बिना दिखे बचाने। यही कारण है कि मैहर की रातें केवल अंधेरी नहीं होती, वे जागती हैं, जैसे किसी अदृश्य तलवार की चमक अब भी पहाड़ी हवा में तैर रही हो। आल्हा की कथा केवल डराने के लिए सुनाई जाने वाली लोक कहानी नहीं, बल्कि आस्था, वीरता और वचन की शक्ति का प्रतीक है। उसका अमर होना शरीर से नहीं, संकल्प से जुड़ा है, और माता शारदा के चरणों में उसका आज भी आना इस विश्वास को जीवित रखता है कि सच्चा योद्धा युद्ध खत्म होने के बाद भी धर्म की रक्षा का पहरा नहीं छोड़ता। इस रहस्य में भय इसलिए है क्योंकि इंसान अदृश्य शक्ति को समझ नहीं पाता, पर श्रद्धा इसलिए है क्योंकि वही शक्ति सुरक्षा का भरोसा भी देती है। इस तरह आल्हा लोक और परलोक के बीच खड़ा वह अनदेखा प्रहरी बन जाता है, जो याद दिलाता है कि साहस, भक्ति और वचन अगर सच्चे हों तो समय भी उन्हें मिटा नहीं सकता। तो ये थी वीर आल्हा के अमर होने और माता शारदा से जुड़े उस रहस्य की कहानी। डरावनी इसलिए नहीं कि इसमें भूत है,
बल्कि इसलिए कि इसमें एक ऐसा योद्धा है जो मरकर भी गया नहीं। कहते हैं, जब तक पहाड़ी पर पहली आरती से पहले घंटी बजती रहेगी, जब तक बिना दिखे कोई फूल चढ़ाता रहेगा, तब तक ये विश्वास जिंदा रहेगा कि धर्म की रक्षा करने वाले कभी पूरी तरह जाते नहीं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ शक्तियां हमारी नजर से परे काम कर रही हैं, अगर आप सच में इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो इसका अगला पार्ट जल्द ही मिलेगा। उसके लिए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची लोक कथाओं के लिए हमारे चैनल touchmyheart.m को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इतिहास अभी भी जिंदा है। देख रहे हो तो यकीन धन्यवाद। आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। आप जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।